चलिए क्लास 5 का पोयम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। द पपी। पपी किसको कहते हैं पता है ना? जो डॉग का छोटा बच्चा होता है डॉगी का, उसको पपी कहते हैं ना। यस मैम। स्टार्ट करते हैं। द पपी कैन नॉट म्यू और टॉक। पपी ना तो म्यू करता है ना ही तो टॉक यानी कि बात करता है। He has a funny kind of walk. उसकी जो चाल होती है, वॉक होती है, वो भी बहुत फनी सी होती है। His tail is difficult to wag. वेग करना मतलब जो पूंछ, जो डॉग पूंछ हिलाते हैं ना किसी को देखकर या वैसे भी, तो उसको पूंछ हिलाने को वेग करना कहते हैं। तो पपी जो होता है वो अपनी पूंछ भी सही से नहीं हिला पाता, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम वॉक zigzag, और इसी की वजह से वो zigzag तरीके से चलता है। किसने किसने देखा है पपी को पास से? सबने देखा होगा पपी को। सबके घर के बाहर होते हैं या किसी के घर में होते हैं, किसी के फ्रेंड्स के घर या रिलेटिव के घर होते हैं ना पपी। तो देखा होगा आपने कि वो डॉग्स की तरह जल्दी जल्दी पूंछ को वेग भी नहीं कर पाते हैं, ना ही तो वो ठीक से चल पाते हैं, है ना? He is the kitten of a dog। और वो क्या होता है? डॉग का किटन होता है, यानी कि डॉग का बच्चा होता है। From morn till night he is all agog। agog यानी कि खुश रहना या चिल्लाते रहना या खुशी से खेलते रहना। Forever seeking something new that's good but isn't meant to chew। और हमेशा जो डॉग पपी होता है वो कुछ ना कुछ इधर उधर स्निफ करता रहता है, ढूंढता रहता है, और हर बार लेकिन ढूंढना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज जो होती है च्यू करना यानी कि चबाना। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो पपी होते हैं वो हर चीज को कुतरने लगते हैं, चबाने लगते हैं। तो जो पपी के लिए ये अच्छी बात नहीं ना कि वो हर चीज को च्यू कर ले, हर चीज तो खाने वाली नहीं होती। He roams about the tulip bed। और वो अपने बेड पर, यानी ट्यूलिप बेड यानी कि जो फूलों का जो गार्डन होता है वहां पर roams about। रोम यानी कि रोम, शरारतें करना। पपी लोग जब कोई गेम खेलते हैं तो जो शरारती गेम्स खेलते हैं ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ट्यूलिप के बेड पर यानी कि फूलों के ऊपर शरारतें करता रहता है। एंड च्यूज द फ्लावर्स व्हाइट एंड रेड। और जो फूल है रेड और व्हाइट कलर के उनको च्यू करता है, उनको भी खाता है। एंड when the gardener comes to see he is sure to blame मामा और मी। और जैसे ही गार्डनर आता है वो मामा को और मुझे ब्लेम करता है, हमें डांटता है। One game that cannot ever fail to please him is to chase his tail। और हमेशा पपी के साथ गेम खेलना बहुत इजी होता है, उसको अपने पीछे दौड़ाना बहुत आसान होता है। To catch one's tail twixt me and you is not an easy thing to do। और पपी को पकड़ना, उसकी टेल को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है। जो पपी होता है वो अपनी पूंछ छुड़ाकर भागता है। If he has not a pretty face, the puppy's heart is in its place। चाहे कोई खूबसूरत हो या कैसा भी दिखता हो, पपी जो होता है, जो डॉगी का बच्चा होता है, वो हमेशा उसको प्यार करेगा और खेलेगा। उसको किसी के फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी ही मस्ट ग्रो इनटू अ हॉरिड नॉइजी डॉग, आरंट यू। मैं माफी चाहूंगा लेकिन जो पपी होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक हॉरिबल नॉइजी, यानी कि जब डॉग जो होते हैं कैसे भागते हैं, बहुत तेज तेज ना चिल्लाते हैं, डरावनी आवाजें निकालते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि जब बड़े, ये जो पपी जब बड़ा हो जाएगा तो एक बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाएगा। सबको पता है ना पपी क्या होता है? पपी बड़े होकर डॉग बन जाता है ना? यस मैम। यस मैम। तो आपकी ये पोयम द पपी यहीं से एंड होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है देख के बताइए। पेज नंबर 45 पर क्या नाम है चैप्टर का? टेरापिन्स फ्लाइंग एडवेंचर।
टेरेपिन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब टेरेपिन का ना, टेरेपिन का फ्लाइंग एडवेंचर, एडवेंचर यानी कि रोमांच। स्टार्ट करते हैं। टेरेपिन वॉज अ फेमस क्रिएचर इन मार्शलैंड। टेरेपिन जो था वो मार्शलैंड का एक बहुत फेमस जीव था, एक बहुत प्रसिद्ध जीव था मार्शलैंड का। He was called grumbler because he grumbled about everything to everyone. ग्रम्बलर मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को भुनभुनाने लगते हैं ना, अपने मन में धीरे धीरे वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। तो ग्रम्बलर का मतलब होता है भुनभुनाना। तो ही वॉज कॉल्ड ग्रम्बलर, वो उसको सब लोग ग्रम्बलर बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो हमेशा हर चीज को हर किसी से भुनभुनाता रहता था, बोलता रहता था। If he met rabbit, he grumbled that he could not run like him. If he met eagle, he grumbled that he couldn't fly like him. अगर वो ईगल से मिलता, बाज से मिलता, तो वो क्या कहता कि तुम मेरी तरह उड़ नहीं पाओगे। अगर वो रैबिट से मिलता तो क्या कहता कि तुम मेरी तरह दौड़ नहीं पाओगे। वो सबसे कुछ ना कुछ कहने लगता था। One day the birds decided they had to do something about it. एक दिन सारी चिड़िया ने डिसाइड किया कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो टेरेपिन है ये हमेशा कुछ ना कुछ ग्रम्बल करता रहता है, इसके लिए कुछ करते हैं। They were fed up with his grumbling. वो उसके भुनभुनाने से परेशान हो चुकी थी। They would try to teach him how to fly. वो उसको बताना चाहती थी कि उड़ते कैसे हैं। Crow came forward. She said. क्रो पास आया और उसने कहा, टेरेपिन, गेट ऑन माई बैक, वी विल गो फॉर अ राइड इन द स्काई। चलो और मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हम लोग आसमान में एक उड़ान पे चलते हैं। दिस वे यू विल ऑल्सो लर्न टू फ्लाई, और इस तरह से तुम उड़ना भी सीख जाओगे। टेरेपिन गॉट ऑन टू क्रोज बैक हैप्पीली। टेरेपिन क्रो की बैक पर बैठ गया। Can't you go higher? उसने कहा, टेरेपिन ने क्या कहा, क्या तुम और ऊंचा उड़ सकते हो? No sorry, I can't go higher. नहीं, मैं तो इससे ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। Grumble टेरेपिन, can't you go higher? अब वो उसके कान में भुनभुना रहा है कि तुम तो उस ऊपर उड़ नहीं सकते। He can you take you higher, Crow said. Here's vulture. Here's vulture. He can you take you higher, Crow said. Vulture मतलब गिद्ध। वल्चर मतलब होता है गिद्ध। तो क्रो ने कहा कि एक वल्चर ये आ गया है, ये तो मुझसे भी ऊपर उड़ जाएगा, तुम इसके ऊपर बैठकर जाओ, उड़ना सीखो। फिर टेरेपिन स्लिप्ड ऑन टू वल्चर्स बैक। अब टेरेपिन जो था वो वल्चर की बैक पर स्लिप हो गया, कूद गया। They went gliding over forest and rivers. और ये लोग कहाँ जा रहे थे? फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहे थे, रिवर के ऊपर उड़ रहे थे। This is the best day of my life. Terrapin squealed with delight. Squealed मतलब चिल्लाहट, चिल्लाना। Squeal मतलब खुशी से मैम ये क्या लिख रही हैं? दिख नहीं रहा है। ये हार्ड वर्ड्स है बेटा। मैम दिख नहीं रहा है, हिंदी लिखी है। कैसे नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है पूरा। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो जब जो वल्चर था, गिद्ध था, वो टेरेपिन को ऊपर रिवर के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर घुमाने ले गया, तो टेरेपिन बहुत खुश हुआ। वो बोलने लगा कि ये तो मेरा बेस्ट डे ऑफ लाइफ है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। फिर आफ्टर ग्लाइडिंग फॉर सम
After gliding for some time with Terrapin on his back, Vulture noticed his brothers having a feast in the valley down below. और टेरेपिन को काफी देर तक घुमाने के बाद, ग्लाइड कराने के बाद, बच्चा ने नोटिस किया कि उसके भाई लोग जो हैं वो नीचे कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ बना अच्छा डिनर कर रहे हैं. Can you see down there? क्या तुम नीचे देख सकते हो? He asked Terrapin. उसने टेरेपिन से कहा कि तुम्हें नीचे कुछ दिखाई दे रहा है? Terrapin, of course, couldn't see the feast happening down in the valley. His eyesight was not as good as Vulture's. Vulture की आंखें बहुत तेज होती हैं. Vulture की जो नजर होती है बहुत तेज होती है, लेकिन जो टर्टल था, टेरपिन था, उसकी नजर उतनी तेज नहीं थी. तो उसने कहा ऑफ कोर्स, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो इतना नीचे तक नहीं देख पा रहा था. Hawk was flying close by Vulture, whistled to Hawk. Hawk, come and give Terrapin a ride in the clouds. अब उसको कौन दिखा? Hawk दिखा. Hawk कौन होता है? बाज होता है. तो उसने Vulture ने Hawk से कहा कि बाज तुम इधर आओ, तुम Terrapin को अब राइड दो, मैं जा रहा हूँ. I have got to go down. मुझे नीचे जाना है. So Hawk took Terrapin on his back and sped away higher. और फिर हॉक ने बाद में उसको अपने ऊपर बैठा लिया और खूब ऊंचा उड़ गया. Now I am reaching the clouds, Terrapin said. Terrapin ने क्या कहा? अब जाके मैं आसमान में बादलों में पहुंच रहा हूँ. Just then King Eagle was his beautiful shine brown feathers came flying by. और तभी ईगल आ गया, चील आ गई और अपने सुंदर ब्राउन फेदर्स से उड़ने लगी. Ah, brother Terrapin, this is not what you call flying in the clouds. Hawk, take him up where he can get a good view of earth, he said. उसने क्या कहा टेरेपिन से कि टेरेपिन तुमको यहाँ से सही नजारा नहीं दिख रहा है. हॉक से क्या कहा? और ऊपर आसमान में जाओ, वहां से और ऊंचे आसमान से अच्छा दिखाई देगा. Oh no, I'll only fly as high as I good for me. Hawk said. हॉक ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, मैं इतना ही ऊपर उड़ सकता हूँ. Why don't you take him? क्या क्यों नहीं, कि तुम इसे क्यों नहीं उड़ा देते? टेरेपिन ने कहा get on my back. Terrapin, get on my back. I'll give you a ride you will never forget. King Eagle said. और जो चील थी उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर आओ, मैं तुम्हें और ऊपर लेकर जाऊंगी. टेरेपिन वॉज हैप्पी. टेरेपिन और खुश हो गया. उसने कहा कि किंग ईगल आ गई है, ये मुझे और ऊपर लेकर जाएगी. किंग ईगल हैज द लॉन्गेस्ट विंग एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड. जो ईगल है उसके सबसे ऊंचे फेदर्स होते हैं और वो सबसे ऊपर उड़ सकता है. So I'll have a comfortable ride, Terrapin thought to himself. Terrapin ने सोचा कि ये तो किंग ईगल है, इसके जो पंख है, विंग्स है, ये सबसे बड़े होते हैं और ये तो मुझे खूब ऊपर ले जाएगा. और ये सब सोच के जो टेरेपिन था वो खुश हो गया. Up and up and up they went. और खूब ऊपर वो लोग चले गए. King Eagle took Terrapin so high he couldn't see any houses below. अब किंग ईगल टेरेपिन को ऊपर ले गए कि उसको कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं. They had become so small they were almost invisible. वो इतना ऊपर चले गए आसमान में कि वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे. Can we please go down, King Eagle? I'm scared, I'm falling. अब टेरेपिन कह रहा है कि क्या हम प्लीज नीचे जा सकते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं नीचे गिर जाऊंगा. Terrapin began to feel scared. What if I fall? I crash to pieces on the ground. Vulture will then feast on my teacher. Tender skin, horrible. He shuddered on the or at the thought. और वो shuddered. Shuddered यानी कि डर से कांपना. तो अब बहुत ऊपर जब चला गया तो टेरेपिन को डर लग गया कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, और अगर मैं नीचे गिर गया तो वल्चर जो है, जो गिद्ध है, वो मुझे खा जाएगा. तो कैन वी प्लीज गो डाउन किंग ईगल, आई एम स्कैर्ड, आई एम फॉलिंग. तो
टेरपिन ने कहा ईगल से कि क्या हम नीचे जा सकते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। बट वी कैन गो हायर, कम कम जस्ट अ लिटिल हायर, किंग ईगल सेड। कि ईगल ने कहा धीरे से कि अरे हमें अभी तो और ऊपर उड़ना है, डरो मत, चलो ऊपर चलते हैं। नो टेक मी डाउन प्लीज, आई एम फीलिंग डिजी प्लीज, टेरपिन बेग। टेरपिन एकदम बेग यानी कि गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे नीचे जाना है। डिजी यानी कि चक्कर आना, आई एम फीलिंग डिजी। डिजी मतलब चक्कर आना। तो अब टेरपिन डर से कह रहा है मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे नीचे उतारिए। But aren't you enjoying the ride? King Eagle asked, a little annoyed with Terrapin. Annoyed यानी कि चिढ़ जाना। तो जो किंग ईगल था वो थोड़ा सा चिढ़ने लगा। उसने टेरपिन से कहा कि क्या तुम मजे नहीं कर रहे हो उड़ने के? फिर ओ नो आई मीन यस, आई लाफ नर्वसली। नर्वसली मतलब बेचैनी से। नर्वस मतलब बेचैन होता है, नर्वसली मतलब बेचैनी से। तो फिर बेचैनी से डरते हुए उसने कहा टेरपिन ने, नहीं नहीं मुझे मजा तो आ रहा है, मैं तो मजा कर रहा हूँ। A little bit higher and then I will swoop down. Hey hey. Eagle, King Eagle laughed. और वो बोला कि और ऊपर जाएंगे और उसके बाद मैं swoop मतलब झपट्टा मारना, उसके बाद मैं झट से नीचे आ जाऊंगा। Just then Terrapin remembered he had a kite winder with strong thread in his pocket. और तभी टेरपिन को याद आया कि एक काइट विंडर है जो पतंग उड़ाने वाला है, जिसके पॉकेट में एक बहुत कठोर मांझा है, थ्रेड है। थ्रेड मतलब धागा है। He quickly tied some thread to King Eagle's leg, then he held on to the winder and leaped off King Eagle's back. और तभी धीरे से टेरपिन ने किंग ईगल के पैरों में वो जो थ्रेड था जो उसने काइट वाले से लिया था, उसने उसको धीरे से किंग ईगल के पैरों में बांध दिया। He let himself down, down, down on the thread till he reached the ground. और किंग ईगल जो था धीरे 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 नीचे जाने लगा और जमीन पर पहुंच गया। Phew, said from disaster. That was a ride I won't forget. I am happier and safer on the ground, he said. अब टेरपिन ने क्या बोला? ओ अब तो मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं जमीन पर ही ज्यादा खुश हूँ। और ये जो राइड थी आसमान की, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। After that day, Terrapin never grumbled that he couldn't fly. और उसके बाद से टेरपिन ने कभी भी ये बात नहीं भुनभुनाई कि वो उड़ नहीं सकता। He has remained on the ground forever. और उसके बाद से टेरपिन जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, forever मतलब हमेशा के लिए वो ग्राउंड पर ही रह गया। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है बच्चों। मैम